हेलो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको देखना है कि टैक्स रेट वाइज आपने क्या सेल करी है, क्या परचेज करी है, मतलब कि 5% आइटम आपने 5% वाले जीएसटी आइटम की कितनी सेल्स आपने कर दी है और इसी तरीके से जो 12% वाले आइटम्स की कितनी परचेज ले ली है। तो मल्टीपल जितने भी टैक्स है हमारे पास, उस टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी सेल्स हो रही है और कितनी परचेज हो रही है, तो ये कंप्लीट डिटेल में आप रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। मार्क्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो भी हम आइटम बनाते हैं, जैसे कि ये आइटम मेरा बनाया हुआ है टेस्ट 3 के 2 के नाम से, यहाँ पे जो भी हम टैक्स डालते हैं, अब जैसे ये जो है टैक्स है, यहाँ पे 6% है, 5% है, 9%, यानी कि 18% वाले भी हैं, 12% वाले भी हैं, 5% वाले भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टैक्स हैं वो भी हैं। तो ये जो है अलग-अलग है, बहुत सारे एचएसएन कोड हैं 9-9% में भी। तो आपको जो है आपको एकदम क्लब रिपोर्ट देखनी है कि टोटल 18% वाली सेल्स कितनी करी है आपने, टोटल 5% वाली सेल्स क कितनी करी है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पे आना होगा मेनू में बुक्स के। ये जो बुक्स का मेनू आप देख पा रहे हैं, बुक्स के मेनू में आपको आना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेल रजिस्टर्ड और परचेज रजिस्टर्ड। यहीं पे वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही हम सेल रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको कौन से महीने की देखनी है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मार्च, तो मार्च में मैंने एंटर किया। अब मार्च में मेरे पास ऑप्शन है कि सेंट्रल देखना है मुझे या फिर मेरे को लोकल देखना है। सेंट्रल लोकल का मतलब है कि जिस स्टेट में भी आप हैं, और अगर उस स्टेट से बाहर की कोई भी अगर पार्टी है तो वो सेंट्रल में आती है। मीन्स अगर मैं दिल्ली में हूँ और अगर मैं हरियाणा से ट्रेड कर रहा हूँ या किसी और जगह किसी और स्टेट से अगर मेरी पार्टी है तो वो सेंट्रल पार्टी काउंट होगी मेरी। और अगर मैं दिल्ली में ही ट्रेड कर रहा हूँ, दिल्ली में ही सारी चीज़ों को सेल परचेज कर रहा हूँ, तो मेरी जो है लोकल की पार्टी वो काउंटेबल होगी। तो आपको जिस अकॉर्डिंग भी रेट जो है ये रिपोर्ट देखनी है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ सेल्स लोकल, तो एंटर किया मैंने इस पे। अब यहाँ पे जितने भी जो टैक्सेस हैं उसकी ऑटोमेटिक आपको जो है लेके आ जाएगा। अभी देखिए, अब मार्च में जो भी आपने सेल करी है, 12% वाली सेल करी है 34,000 रुपए की, और लगभग 34,000 रुपए के आसपास आपने कौन सी सेल करी है, 5% वाली। अब ऐसे ही अगर मैं जाऊँ फरवरी में, तो फरवरी में मैंने एंटर किया, फरवरी में कोई सेल्स नहीं है। मैं अब चले जाता हूँ सितंबर में, तो सितंबर में लोकल, और लोकल में देखिए सबसे ज़्यादा जो मैंने सेल्स करी है वो 18% ही करी है। कितनी करी है वो यहाँ पे अब आप एंटर करके डेट डिफाइन करके देख सकते हो। यहाँ तो हमें 580 का जो है रेट दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 1/9 से लेकर 15/9 तक की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए 1/9 से लेके 15/9 तक यहाँ पे आपको डिटेल में दिखेगी चीज़ें, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने जो लगभग-लगभग कितनी करी है, 2.5 लाख रुपए के आसपास की सेल्स करी है, इस 9 दिन के 15 दिन के अंदर। और जो टोटल जो सेल है वो तो आपको दिख ही रही है यहाँ पे कि आपने इतनी टोटल सेल करी है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग देख सकता हूँ कि मैंने कब-कब कितनी सेल्स करी है। अब जो रूल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ आपको कहाँ मिल जाते हैं, परचेज़ रजिस्टर में। तो जैसे ही परचेज़ रजिस्टर में आप जाएँगे, अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे भी मैं अगस्त पे एंटर करता हूँ, और अगस्त पे एंटर करने के बाद परचेज़ सेंट्रल और परचेज़ लोकल, मतलब कि जो मैंने, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से जितनी भी मेरी पार्टी है जिनसे मैंने परचेज़ किया है, उसकी रिपोर्ट मुझे यहाँ दिखेगी टैक्स रेट वाइज़, और वो अगर सेंट्रल है तो उसकी यहाँ दिखेगी। तो मैं पहले लोकल देख लेता हूँ। तो लोकल में मैंने 18% का ही जो है सामान बाय किया है, टोटल 31,000 रुपए के समथिंग का। और ऐसे ही मैंने जो सेंट्रल में परचेज करी है वो कितनी करी है, 18% की सेंट्रल में। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक 10 दिन का देखना चाहूँ कि मैंने 1/8 से लेके 10/8 तक की कितनी परचेजिंग करी है। तो एंटर किया मैंने, और देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट आ जाती है कि मैंने इतनी परचेजिंग करी है। अब दोस्तों जितनी भी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इसका अगर आपको प्रिंट आउट लेना है, पीडीएफ लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप जो भी रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं, यहाँ पे आपको करना है अल्ट पी। तो जैसे ही अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे कि आपको व्यू करना है, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपको एक्सेल निकालना है, आपको वर्ड, पीडीएफ। तो सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो पीडीएफ या प्रिंट आउट से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर मुझे एक्सेल निकालना है तो मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, और एक्सेल पे क्लिक करने के बाद अब मेरा एक्सेल जनरेट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर कि कितना डेटा है इसमें। तो अभी मेरा डेटा इसमें कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों देखिए एक्सेल जनरेट हो चुका है, बस मेरे को सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना है, और ये देखिए मेरा एक्सेल यहाँ पे आ चुका है। अब इस एक्सेल को आप कैसे सेव करेंगे, आपको जाना है जो भी आपके पास एक्सेल है 2007, 3, 10, 16, तो उसमें फाइल का ऑप्शन आता है और इसमें डायरेक्टली यहाँ बटन आता है। तो यहाँ पे जाके सेव एज़ करेंगे, और सेव एज़ करने के बाद जहाँ पे भी आपको सेव करना है इस फाइल को, डेस्कटॉप पे, डी ड्राइव में, आप वहाँ पे जाके सेव कर देंगे।
तो मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ या फिर मार्च ऑर्डर को ओपन करता हूँ। तो आपको ये भी पता लग गया कि आप मुझे परचेज टैक्स रेट वाइज कैसे देखना है, सेल्स कैसे देखनी है। अगर इसका पीडीएफ निकालना है तो अल्ट पी करके पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें टैक्स रेट वाइज जो है सेल्स को देखना है या परचेज को देखना है, लोकल कैसे देखना है, सेंट्रल कैसे देखना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया दोस्तों तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेनी है, बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।